नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे का किया जा रहा हल, कर्मियों का वेतन हो रहा जारी, का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मडीन तहसील के होड़ अड्डे पर हुआ भयानक हादसा, स्कॉर्पियो गाड़ी ने 5 को कुचला, 1 की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। सांबा पुलिस ने गोवंश तस्करी के 2 प्रयास किए विफल, 20 पशुओं को छुड़ाया। कठुआ समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत स्कूली बच्चों के सहयोग से निकाली गई जागरूकता रैली। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के सभी मुद्दों के उचित समाधान के लिए काम किया जा रहा है। विशेष शासन शिविर कश्मीरी पंडित समुदाय के कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों की 100% पूर्ति को सुनिश्चित वो बनाया जा रहा है। शिविरों और गैर शिविर क्षेत्रों में कश्मीरी पंडित समुदाय की जो सुविधाएं उनके लिए राहत संगठन ने 20 लाइन विभागों को एक साथ लाया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि महाशिवरात्रि और हैरत कश्मीरी पंडितों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। उपराज्यपाल ने और तो और ये भी कहा कि देश दुनिया में बसे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों ने इस परंपरा को वो जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव से वो उनकी सुख समृद्धि की स्वास्थ्य और साथ ही उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में पीएम पैकेज के कर्मचारियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण को प्रगति दी गई है। 6000 आवासों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की गई है और 2 स्थलों को छोड़कर काम वो जोरों पर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अप्रैल तक 1200 आवास वो तैयार किए जाएंगे और इसी के साथ उन्हें सौंपे जाएंगे और दिसंबर तक 2500 से अधिक आवास वो दिए जाएंगे। मडीन तहसील के होड़ अड्डे पर एक बड़ा भयानक हादसा हुआ। हादसा वो स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा हुआ है, जिसमें 5 लोग जिसमें कुचल गए, 1 की मौत हुई और 4 वो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हादसे की बात की जाए तो हादसे के बाद जो घायल हुए हैं उन्हें उपचार के लिए हीरानगर अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज वो चल रहा है। सांबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले कि पशु तस्करों को सांबा पुलिस द्वारा वो पकड़ा गया है। सांबा पुलिस ने पशु तस्करों के जो प्रयास थे, 2 प्रयास, उन्हें विफल किया है और साथ ही साथ 20 पशुओं को वो छुड़ाया है, ले लिया है। इसके अलावा एक दूसरे मामले में वो सांबा पुलिस ने नट क्षेत्र में एक ट्रक से 11 मवेशियों को वो बरामद किया है। आपको बता दें कि लोहे के एंगल की आड़ में ये पशु वो ले जाए जा रहे थे और जब पुलिस ने इस ट्रक की गहनता से तलाशी की तो इसमें वो क्रूर तरीके से लदे हुए 11 मवेशी पाए गए हैं। आपको बता दें कि इस ट्रक में वो चालक को गिरफ्तार किया है। जो ये ट्रक का नंबर है JK02CA 2985 और इसका चालक वो अहमद दीन सन ऑफ जलालदीन RO पुंछ निवासी बताया गया, जिसको पुलिस ने तुरंत वो गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को सीज कर मवेशियों को वो सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। इसके अलावा जो पैदल 9 मवेशियों को लेकर जा रहे हैं उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान इकबाल अहमद और बाग हुसैन, दोनों निवासी वो रख बरोटियाँ क्षेत्र, जो विजयपुर का एम्स इलाके के पास जो इलाका पड़ता है, ये दोनों रख बरोटियाँ क्षेत्र के निवासी थे और पुलिस ने इन दोनों को भी वो गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से वो 9 मवेशियों को वो मुक्त करवाया है। कठुआ समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत स्कूली बच्चों के सहयोग से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। काफी संख्या में स्कूली बच्चे जो थे इस जागरूकता रैली में वो उन्होंने हिस्सा लिया और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के बाद कि कैसे नशे से दूर रहा जाए, इसके बारे में वो बातचीत भी हुई और बच्चों को इस बारे में वो जागरूक किया गया। आपको बताते चले कि DC कठुआ ने रैली को हरी झंडी दिखाई और रैली को वो रवाना किया। स्कूली बच्चों ने स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जो नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है, पिछले आप 2-3 महीने से देख रहे हैं कि ऑनरेबल LG की डायरेक्शंस पे
पूरा एक महीना ये कैंपेन चली थी। उसी के कड़ी में आज की एक्टिविटी हमने रखी है, जो रैली है बच्चों की। मकसद यही था कि जो मैसेज है बच्चों के द्वारा हर जन जन तक पहुँचे कि जो ड्रग्स हैं उनका सोसाइटी कैसे डिग्रेड होती है, उसका प्रयोग करने से, या फिर जो भी उसके मिसयूज़ हैं, जो इल इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग्स के, ये लोगों तक पहुँचे मैसेज बच्चों के द्वारा। तो उसी के ज़िम्मन में ये जो आज रैली निकाली गई, इसमें डिफरेंट स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ हैं, क्योंकि हर लम्हे पे हमें पूरी हेल्प मिलती है। इस कोई भी प्रोग्राम हम करें, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो कोई भी इवेंट हो हमारा, तो बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ये ड्रग की कैंपेन है, ये खाली शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, ये पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल्स पे भी जाएगी। ये एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे, चाहे वो रैलीज़ की शक्ल में हो, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन की है, नुक्कड़ नाटक है, या चाहे वो किसी साइकिल रैली की शेप में हो। तो मकसद यही है कि जो मैसेज है जो ड्रग अब्यूज़ का या ड्रग फ्री नेशन का, वो जन जन तक पहुँचे। बच्चों ने स्लोगन्स भी लिखे थे और बोले भी है। पूरे शहर में निकाली गई है? जी, पूरे शहर में निकाली गई। ये स्टेडियम मोड़ से स्टार्ट हुई थी और वाया शहीदी चौक, पार्लियामेंट और पूरी सिटी के अंदर से निकली। और मकसद यही था कि लोगों तक ये जो मैसेज है ये पहुँचे, और इसका असर भी दिख रहा है। ये नहीं है कि असर नहीं दिख रहा, लोगों में अवेयरनेस जाग रही है। हैंडलूम एक्सपो का आज दूसरा दिन है। वहीं इसी के चलते कला केंद्र में बुनकरों को समर्थन देने के लिए पश्मीना शॉल, कोट, मफलर आदि को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए जो है वो मंच तैयार किया गया है। आपको बताएं कि इस प्रदर्शनी की काफ़ी सराहना की गई और इस प्रदर्शनी के बारे में जो है वो बातचीत की गई। अभी बैक टू बैक पिछले 3 मंथ्स में हमने अपने आर्टिजन्स और वीवर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको हमने एक मौका दिया है। जो इन लोगों ने इंडियन इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा था, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पाईटेक्स जो पंजाब में अमृतसर में लगा है, वहाँ भी हमारे आर्टिजन्स ने पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला। उनकी जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सेल हुई। उसके बाद अभी मुंबई में चल रहा है जो हमारा वहाँ एग्जीबिशन, वहाँ भी हमारे जम्मू से और कश्मीर से आर्टिजन्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ भी आज हमने कला केंद्र में भी ये एग्जीबिशन लगाई। तो पिछले 3 महीनों में काफ़ी हमने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं अपने आर्टिजन्स और वीवर्स जो जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है सेल किया हुआ है और इससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी अच्छी हुई हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वीवर सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू हम जितने भी ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम इस तरह की एग्जीबिशंस जो हैं वो आगे भी लगाते रहेंगे, ताकि हम अपने आर्टिजन्स और वीवर्स को और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो जम्मू और कश्मीर का बहुत ही फेमस है, इनको हम आगे ले जाएं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप आया है। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता जो है 3.6 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप पूर्वी कटरा से 97 किलोमीटर दूरी पर आया। भूकंप सवेरे 5:01 पर आया और आपको बताते चले कि करीब 1 महीने पहले जो है ये भूकंप जो है वो डोडा और किश्तवाड़ में आया और इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के एक दिन बाद लद्दाख के समूहों ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य और 6ठी अनुसूचित की स्थिति की अपनी मांगों को दोहराया। आपको बताएं कि उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे का किया जा रहा हल, कर्मियों का वेतन हो रहा जारी, का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मडीन तहसील के होड़ अड्डे पर हुआ भयानक हादसा, स्कॉर्पियो गाड़ी ने 5 को कुचला, 1 की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। सांबा पुलिस ने गोवंश तस्करी के 2 प्रयास किए विफल, 20 पशुओं को छुड़ाया। कठुआ समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत स्कूली बच्चों के सहयोग से निकाली गई जागरूकता रैली। आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।